साइबर ठगों का बड़ा गढ़ झारखंड के जामताड़ा को माना जाता है, लेकिन मेवात इलाका भी जामताड़ा से कम नहीं। इस इलाके में पुलिस की मिलीभगत से साइबर ठगों का नेटवर्क लगातार फल फूल रहा है। पुलिस मासिक बंदी लेती है और ठग गांव ढाणियों में बैठे बैठे ही देश और प्रदेश के लोगों को शिकार बना रहे हैं। घर बैठे बैठे ही लोगों के खाते कैसे साफ हो रहे हैं, इस रहस्य को सामने लाने के लिए पत्रिका ने मेवात इलाके में पड़ताल की। पत्रिका टीम उन गांवों तक पहुंची जहां शातिर ठगों ने साइबर अपराधों के लिए जाल बिछा रखा है, तो कई चौंकाने वाले रहस्य का खुलासा हुआ है। आखिर कैसे, देखिए अलवर से हमारे सहयोगी सुजीत कुमार की ये खास रिपोर्ट। साइबर फ्रॉड का नेशनल पोर्ट बना मेवात। अलवर, भरतपुर सहित हरियाणा के मेवात क्षेत्र से देश भर में की जा रही साइबर ठगी। शातिर ठगों के आगे देश की सुरक्षा एजेंसियां फेल। पहले बुलाकर ठगते थे, अब सीधे खातों में सेंध। अंग्रेजी बोलते हैं और लैपटॉप भी चलाते हैं ठग। सिम, एटीएम और बैंक अकाउंट बड़ा नेटवर्क। पुलिस की सेटिंग से चलता है धंधा। राजस्थान और हरियाणा का मेवात क्षेत्र साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा नेशनल पोर्ट बन चुका है। यहाँ के सैकड़ों गांव ढाणी ऐसे हैं जहाँ झोपड़ियों में साइबर ठगी के कॉल सेंटर चल रहे हैं। शातिर ठग यहाँ बैठे बैठे ही अलग अलग तरीकों से देश भर में लोगों को ठग रहे हैं। मेवात के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में फैले साइबर क्राइम के इस नेटवर्क को ध्वस्त कर पाने में देश की सुरक्षा एजेंसियां फेल है। राजस्थान के अलवर और भरतपुर, हरियाणा के नूह, मेवात, झिरका, फिरोजपुर और पलवल, उत्तर प्रदेश के मथुरा सहित अन्य जिले मेवात क्षेत्र में शामिल है। ये क्षेत्र ठगों का पुराना गढ़ है। पिछले कई वर्षों से यहाँ ठगी के धंधे की जड़ें जमाए हुए हैं। पहले यहाँ के शातिर ठग नकली सोने को असली बताकर फोन पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर बुलाते थे और फिर उनका टटलू काटते थे। लेकिन समय के साथ साथ अब ठगों ने भी अपनी ठगी का ट्रेंड बदल दिया है। अब विभिन्न तरीकों से साइबर फ्रॉड कर सीधे लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं। मेवात में साइबर फ्रॉड के तरीकों पर नजर डालें तो सबसे पहला तरीका जेसीबी से खुदाई में निकल रहे सोने को सस्ते में बेचने का। लोगों को फोन पर लालच देकर बुलाते हैं और फिर उन्हें पीतल की ईंट और बिस्कुट थमाकर ठगी या फिर बंधक बनाकर लूटपाट करते हैं। OLX सहित अन्य वेबसाइट के माध्यम से स्क्रैप, सस्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर गाड़ी बेचने का झांसा देकर ठगी करना। ATM, पेटीएम और बैंक KYC अपडेट करने वाले फर्जी कॉल और लिंक भेजकर बैंक खातों से ऑनलाइन ठगी। ATM कार्ड बदलकर या ATM हैक कर बैंक खाते से ठगी करना। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। फिर अश्लील चैट और न्यूड वीडियो कॉल करते हैं। इसके बाद अश्लील चैट और न्यूड वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं और मनमानी रकम ऐंठते हैं। मेवात में साइबर फ्रॉड कर रहे गिरोह के ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी साइबर फ्रॉड करने में मास्टरमाइंड है। लोगों को अपनी ठगी के जाल में फांसने के लिए वे अंग्रेजी के भी कुछ शब्द बोलते हैं और लैपटॉप और मोबाइल भी अच्छे पढ़े लिखों की तरह से चलाते हैं। साइबर फ्रॉड की इस ट्रेनिंग के बूते वे अच्छे से अच्छे पढ़े लिखों को आसानी से ठगी के जाल में फंसा लेते हैं। साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दे रहे ठगों का नेटवर्क काफी लंबा चौड़ा है। कुछ लोग ठगों को फर्जी आईडी से मोबाइल सिम कार्ड और ATM कार्ड उपलब्ध कराते हैं। गिरोह के कुछ लोग अलग अलग नामों से फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तथा फोन पे, गूगल पे और पेटीएम पर फर्जी अकाउंट खोलते हैं। लोगों से ठगी जाने वाली राशि तुरंत इन खातों में ट्रांसफर करते हैं और गिरोह के सदस्य ATM के आसपास मंडराते रहते हैं। जैसे ही उन्हें मैसेज मिलता है वे तुरंत ATM के माध्यम से इन फर्जी खातों से ठगी की राशि को निकाल लेते हैं। साइबर ठगी के लिए कुख्यात जगहों पर नजर डालें
तो अलवर में घेगोली, डाठे, रामगढ़, नौगावा, बेरेबास, पिपरोली, सहडोली, ककराली, नसोपुर, नांगल, सैदमपुर, दोंगड़ी, गोविंदगढ़, सैमला, मालाखेड़ा, महाराजपुरा, बदोड़ा मेव, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, खेरली, चिकानी, डेहरा शाहपुर, किशनगढ़ बास, तिजारा और भिवाड़ी प्रमुख जगह है। भरतपुर में भैंसडावत, जगड़का, पालकी, पालका, दूदावल, बिड़गावा, हिंगोटी, झंझनपुरी, चोरगढ़ी, काबान का बास, नगर, सीकरी, गोपालगढ़, जुरहरा, कैथवाड़ा और खो। हरियाणा में नू, मेवात, झिरका, फिरोजपुर, सोहना, तावड़ू, पलवल और हतीन ये साइबर ठगी के लिए कुख्यात हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट इसकी रोकथाम के लिए बचाव ही है। अगर हम प्रिवेंटिव एक्शन लें, अगर हम अननोन नंबर से वीडियो कॉल नहीं करें, चैटिंग नहीं करें, सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल डिटेल्स साझा ना करें, तो इससे बचा जा सकता है। और अगर फिर भी कोई विक्टिमाइज होता है तो हमारा टोल फ्री नंबर है जो अभी साइबर अपराध के लिए जयपुर में शुरू किया गया है, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और आप पुलिस के पास आएँ, अपनी साइबर ठगी के बारे में बताएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसको बताएंगे उतनी जल्दी हम इनको पकड़ सकते हैं। डिकॉय ऑपरेशंस के साथ भी हम इसको लगातार जारी रख रहे हैं और किसी के पास भी अगर कोई भी साइबर ठगों के खिलाफ कोई सूचना हो तो हमें जरूर बताएं। मेवात के गांव ढाणियों में बैठकर साइबर ठगी का नेटवर्क चला रहे कई बड़े गिरोह पुलिस में पूरी सेटिंग रखते हैं। पुलिस की सेटिंग से उनका साइबर ठगी का धंधा चलता है। इसके लिए बाकायदा वो दलालों के माध्यम से पुलिस को मंथली पहुंचाते हैं। हाल ही भरतपुर जिले के खो थाना इलाके में सक्रिय साइबर फ्रॉड करने वाली लुकमान गैंग द्वारा दलाल के माध्यम से पुलिस को मंथली पहुंचाने के तथ्य सामने आए हैं। हालांकि मेवात क्षेत्र में फैले साइबर फ्रॉड के जाल को ध्वस्त करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 1 साल में अलवर पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले करीब 36 गिरोह पकड़े हैं। इनमें से काफी गिरोह साइबर फ्रॉड के मुख्य सूत्रधार थे। बहरहाल पत्रिका में खबर चलने के बाद सरकार ने जोधपुर और भरतपुर में साइबर पुलिस थाना खोलने को मंजूरी दे दी है, लेकिन लचर कानून व्यवस्था के चलते साइबर ठगी का गोरख धंधा पनपता ही जा रहा है। ऐसे में जरूरत नए थाने खोलने की बजाय सख्त कानून बनाने की है और जरूरत अपराधियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस की सक्रियता दिखाने की है। नहीं तो इसी तरह साइबर ठग अपने मंसूबों में कामयाब होते जाएंगे और लोग ठगी के शिकार होते रहेंगे। पत्रिका टीवी के लिए अलवर से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।